हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस एंड लाइसोसोम। आज 3 और ऑर्गेनल्स डिस्कस करने वाले हैं विथ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज 3D इमेज डायग्राम। लेट अस सी। ये डायग्राम्स हमने कल डिस्कस की थी। फाइन, दिस इज गोल्गी apparatus, हाउ इट लुक्स गुड, दिस इज लाइसोसोम। ओके, आज एक और ऑर्गेनल्स हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, लुक एट दैट, हाउ इट लुक्स। Mitochondria. Now, when I talk about mitochondria, it is called as a powerhouse of cell. सेल में जितनी भी प्रोसेस होती है उसमें डेफिनेटली एनर्जी इज रिक्वायर्ड. एनर्जी इज obtained in form of ATP molecule, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. और ये एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाने की फैक्ट्री किस में है? डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया में है. सो यू कैन सी, पहले मैं इसलिए डायग्राम डिस्कस करता हूं कि यू कैन कम टू नो ओके हाउ इट लुक्स. माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गेनल्स. 3 चीज उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है. नंबर 1, इट इज what you can say plays very important role in energy production. Energy में it plays very important role in form of a ATP molecule. Number 2, if I talk about the diagrammatic aspect, it has 2 layer. You see, outer covering layer is porous. ये जो बाहर कवरिंग लेयर है that is porous. और इनर लेयर जो है दैट इज डीपली फोल्डेड. इनर लेयर ऑफ मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड. और यही मेम्ब्रेन की सरफेस पे एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं. दिस इज अ सेकेंड मोर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द इंटरेस्टिंग मैटर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. नंबर 1, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन. On the surface of mitochondrial wall, ATP molecules are synthesized. और ATP molecules ही एनर्जी में काम आते हैं. तो सेल में कोई भी वर्क चल रहा है डेफिनेटली एनर्जी इज रिक्वायर्ड. और वो एनर्जी भला कौन प्रोवाइड करता है? डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया. कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया. एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेकेंड इंटरेस्टिंग मैटर जो हमने डिस्कस की कि इनर लेयर ऑफ द स्ट्रक्चर इज डीपली फोल्डेड. तो जितना फोल्डिंग ज्यादा रहेगा डेफिनेटली उतना ही सरफेस एरिया बढ़ेगा. एंड हेंस लार्ज नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल वॉल, इनर सरफेस. फाइन. Third interesting matter is, you will surprise, the third point we have never seen, dear students, in earlier organelles. ये देख रहे हो आप कि ये तो सेल में हुई एक ऑर्गेनल है, बट ऑर्गेनल्स के अंदर ये देखो क्या लिखा है? डीएनए. तो ऑर्गेनल्स के अंदर उनका खुद का डीएनए है और तो और राइबोसोम्स भी है. इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्गेनल्स बाकी ऑर्गेनल्स से डिफरेंट है. ये आरएनए राइबोसोम्स का काम क्या है? डेफिनेटली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बनाना. तो ये अपना प्रोटीन खुद बनाते हैं और उनका खुद का डीएनए. वैसे डीएनए तो न्यूक्लियस में होता है, बट ये इट इज अ वेरी स्ट्रेंज, इट हैज इट्स ओन न्यूक्लियस. फाइन, यही बात हम शॉर्ट नोट में डिस्कस करने वाले हैं. चलो देखते हैं. So mitochondria are known as powerhouse of cell. The energy required for various chemical activities
needed for life is released by mitochondria. In which form? In the form of ATP molecule. What is ATP? Adenosine triphosphate molecule. ATP is known as energy currency of cell. Very important. Okay, the body uses this energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. बॉडी के सेल्स में जब काम होता है तो डेफिनेटली एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया है वो 2 मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट 1. जो मैंने सेकेंड मैटर आपको बताई वो द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस while the inner membrane is deeply folded. अंदर जो membrane है वो deeply folded है और this fold creates a large surface area for ATP generating chemical reactions. Surface area ज़्यादा provide करते हैं. Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA. जो मैंने थर्ड मैटर आपको बताई. माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 3 ही चीज़ें जरूरी है. एक तो वो एनर्जी प्रोडक्शन में उसका रोल अपना अदा करती है. नंबर 2, there are 2 layers. Outer layer is porous, inner layer is deeply folded, and number 3 is very important. It is considered as a strange organelles because उनका खुद का DNA and ribosomes है. जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, DNA है and ribosomes है. Therefore, mitochondria are able to make some of their own protein. वो खुद का अपना प्रोटीन easily बना सकते हैं. Fine. So this is all about mitochondria. Let's we start with very important part, next organelles, that is a plastid. जैसे मैंने बताया था कि ऑर्गेनल्स हम लर्न करेंगे तो डेफिनेटली प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा. एक डिफरेंस मैंने आपको बताया था, प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है. कोई भी अगर आपको पूछते हैं कि फाइंड आउट मेजर डिफरेंस, तो सेल वॉल का डिफरेंस सबसे पहला. नंबर 2, ये जो ऑर्गेनल्स में बताने जा रहा हूँ, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. प्लास्टिड्स एनिमल सेल में नहीं है. दिस इज अ सेकेंड मेजर डिफरेंस. यूजुअली प्लास्टिड्स क्या है, चलो देखते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट दैट इज अ कलर्ड प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट दैट इज कलरलेस प्लास्टिड. प्लास्टिड ऑलवेज उसके अंदर क्या रहता है भाई, पिगमेंट. कलरिंग पिगमेंट है तो डेफिनेटली वो कलर्ड है. कलरलेस पिगमेंट है तो इट इज डेफिनेटली अ वाइट. जनरली प्लास्टिड कंटेनिंग अ पिगमेंट कॉल्ड एज अ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस. और क्लोरोफिल किस कलर का पिगमेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है. और इसलिए ये कलर्ड प्लास्टिक को क्या बोलते हैं, कलर्ड प्लास्टिक को क्रोमोप्लास्ट. बट अगर क्लोरोफिल जो पिगमेंट है तो उनको अब हम क्या बोलने जा रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट. प्लास्टिड्स आर 2 टाइप, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. इफ आई टॉक अबाउट क्रोमोप्लास्ट, अगर उसमें क्लोरोफिल है तो डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोरोप्लास्ट. एंड क्लोरोप्लास्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस. तो उनका काम तो मिल गया. Chloroplast also contain yellow and orange pigment in addition to the chlorophyll. Colored pigment है तो definitely होगा. Leucoplast are primary organelles in which material such as a starch, oil and protein granules are stored. Leucoplast का काम क्या है, कलर्ड पिगमेंट तो है नहीं भाई, तो उनका काम केवल और केवल एक ही है कि स्टार्च मॉलिक्यूल को, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करना. वैसे जो अगली ऑर्गेनल्स है वैक्यूल, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको कि वैक्यूल्स एक्चुअली प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कंसर्न. बट यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट का छोटा सा फंक्शन दिया है तो डेफिनेटली वी विल रिमेंबर दैट. ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स. The internal organization of plastid consists of numerous membrane layers embedded in a material called the stroma. Very important part, एग्जाम में अक्सर पूछते हैं डिफाइन स्ट्रोमा. तो प्लास्टिड का जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है कि हाउ इट लुक्स, कैसे दिखते हैं प्लास्टिड. इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ
numerous membrane layer embedded in a material called as a stroma. चलो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ तो you can easily come to know. Just a second. This is the diagram. Plastids. You see, this is inner membrane. ये जो ग्रीन कलर का मेम्ब्रेन है, दैट इज इनर मेम्ब्रेन. और उसके अंदर देखो, दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रोमा. इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ये एक मैट्रिक्स है. उसके अंदर बिल्कुल जस्ट आप अज्यूम करो कि कॉइन्स की कैसी तप्पी होती है, कॉइन्स की बिल्कुल उसी तरह से ये क्लोरोफिल पिगमेंट है वो रहता है. सो उसका नेटवर्किंग देखो, एक से एक वो कनेक्टेड है. एंड हेंस दिस अरेंजमेंट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ स्ट्रोमा. उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा. सभी चीजें याद नहीं रखनी है, बट दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ इट लुक्स. हमें ऑर्गेनल्स की डायग्राम नहीं याद रखनी है, बट वेन एवर वी आर ड्रॉइंग दी एनिमल सेल और प्लांट सेल, तो उसमें एक छोटा सा सर्कल करके हम इस तरह से दिखा सकते हैं प्लास्टिड्स. फाइन, ओके. तो स्ट्रोमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट का काम स्टोरेज करना है. क्रोमोप्लास्ट में अगर क्लोरोफिल है तो उनको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट. और स्ट्रोमा की डेफिनेशन याद रख रही है. प्लास्टिड्स आर अगेन सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया. रिमेंबर वन थिंग, in external structure like mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosomes. उनका खुद का भी DNA है. तो आज हम जो ऑर्गेनल डिस्कस करने जा रहे हैं, दोनों ही स्ट्रेंज निकले भाई. माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA है, खुद की रिबोसोम्स है. प्लास्टिड्स का खुद का DNA है और खुद का रिबोसोम्स है. तो अपने आप वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इजीली बना सकते हैं. फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट. बट प्लास्टिड्स केवल और केवल प्लांट सेल में है माय डियर स्टूडेंट्स. ये सेकेंड बिग डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. चलो, लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑर्गेनल्स डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज वैक्यूल्स. वैक्यूल्स मैं आपको बताऊं डायग्राम में, जस्ट अ सेकेंड. चलो, डायग्राम में दिखाऊं तो दैट विल बी गुड फॉर यू. तो इजीली आप समझ जाओगे कि वैक्यूल्स क्या है. ये प्लांट सेल की डायग्राम है. ये देखो, आपको ब्लू कलर की सबसे बड़ी चीज दिख रही है, दैट इज अ वैक्यूल. दिस इज अगेन अ प्लांट सेल. ये ब्लू कलर की जो दिख रही है आपको, ये वैक्यूल्स. तो इससे एक पता चल गया मुझे कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स कैसी होती है? बड़ी होती है. इट ऑक्यूपाइज मेजर पोर्शन ऑफ द सेल. डियर स्टूडेंट्स, ये सेल में काफी सारा पोर्शन तो वैक्यूल ने ही ऑक्यूपाई किया है. इसमें भी देखो, काफी सारा पोर्शन तो वैक्यूल ने ही ऑक्यूपाई किया है. एज कंपेयर टू एनिमल सेल, यू सी, एनिमल सेल में वैक्यूल्स होती है बट बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी. यूजुअली आपको नहीं दिखेगी. यू सी वैक्यूल, राइट? वैक्यूल इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी वैक्यूल है भाई. फाइन, बट एज कंपेयर टू प्लांट सेल में वैक्यूल्स कैसी है? बड़ी है. तो दिस इज अ थर्ड मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, इसीलिए कि पहले डायग्राम्स देख लो, उसके बाद पता चलेगा कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ी होती है, एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटी होती है. प्लांट सेल में वैक्यूल क्यों बड़ी होती है? क्योंकि प्लांट सेल के अंदर आप देख सकते हो. नाउ दिस इज, कैन यू आइडेंटिफाई दिस ऑर्गेनल्स? ये ऑर्गेनल्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. क्लोरोप्लास्ट. हमें सेल में भी बिल्कुल उसी तरह से ड्रॉ करना है. क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट. अब ये ऑर्गेनल्स का काम है फोटोसिंथेसिस करना. फोटोसिंथेसिस करना यानी कि खाना बनाना. खाना बनाने के बाद उसको स्टोर करने के लिए भी तो कोई जगह होगी. तो ये वैक्यूल्स का काम क्या है? स्टोर करना. वैक्यूल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कंसर्न. और प्लांट एनिमल सेल में जरूर नहीं है. क्यों? क्योंकि एनिमल सेल खुद खाना नहीं बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस वोंट बी पॉसिबल इन एनिमल सेल. इसलिए वैक्यूल्स कैसी होती है? छोटी होती है. कैसी होती है?
छोटी होती है। ये इसीलिए डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे वो, तो इजीली आप समझ। Vacuoles are storage sacs for solid or liquid content. Vacuoles are small in size in animal, while plant cell have large vacuoles. जो मैंने बताया, this is the third ever difference between plant cell and animal cell. कभी भी मैं पूछूँ तो ये आंसर आना चाहिए, सेल वॉल वाला सेकेंड, फर्स्ट, प्लास्टिड वाला सेकेंड और वैक्यूल्स वाला थर्ड. The central vacuole of some plant cell may occupy 50 to 90% of the cell volume. Major volume occupy करते हैं भाई, सिंपल सी बात है. In plant cell, vacuoles are full of cell shape and provides turgidity and rigidity. Means plant cell को मजबूत बनाते, rigid बनाते हैं, right? Many substance of importance of in the life of plant cell are stored in vacuoles. तो vacuoles का काम तो स्टोर करना ही है. This includes amino acids, sugar, various organic acids and some protein in a single cell. But ये बात हुई vacuoles की plant cell में. But अगर आप बात करते हो unicellular organism just like that of a amoeba, उसमें इसका क्या रोल है? In a single cell organism like amoeba, the food vacuoles contain food item that amoeba has consumed. Means वहाँ पे vacuoles में फूड पार्टिकल्स है. आई विल शो यू दी शॉर्ट वीडियो कि अमीबा न्यूट्रिशंस कैसे लेते हैं. वैसे हम स्टैंडर्ड 10 में पढ़ने वाले हैं, बट डोंट वरी, ये दो स्टेटमेंट समझने के लिए वो समझना बहुत ज़रूरी है कि अमीबा है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो डेफिनेटली सिंगल सेल ही है. वहाँ पे वैक्यूल का जो कोई रोल है वो अलग है. प्लांट सेल में वैक्यूल का रोल है केवल और केवल स्टोरेज करना और प्लांट सेल को रिजिड बनाना. फाइन. In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play important role in expelling the excess of water and some waste from the cell. Let I show you the video of amoeba so that you will be very clear कि वहाँ पे vacuole का क्या रोल है. Just a second. Extensions of cell surface called as pseudopodia. They fuse over the food particle by forming a food vacuole. Inside amoeba, that food vacuole's complex substances are broken down into simple substances. Then, these simple substances diffuses into cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of cell and thrown outside. So now you will be very clear. अमीबा में वैक्यूल का रोल है वो कुछ अलग रोल है, राइट. वैक्यूल्स की भी डायग्राम आपको बता दूं. दिस इज अ 3D इमेज, दिस इज अ 2D इमेज. आपको तो सेल में केवल बस मेजॉरिटी और प्लांट सेल की डायग्राम पूछते हैं एग्जाम में, तो दैट इज वेरी इजी. द थिंग इज वेरी क्लियर कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाओ और दोनों साइड वैक्यूल्स बना लो. सो मेजर पोर्शन ऑफ द सेल इज नाउ ऑक्यूपाइड. अब आपको जो ऑर्गेनल्स हमने लर्न की, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, वो अलग अलग जगह बना दो. दैट इज नो एनी स्पेसिफिक लोकेशन फॉर दैट, सो दैट विल बी वेरी वेरी इजी. फाइन. ओके. So as far as vacuoles are concerned, the function of vacuoles are different in plant and different in unicellular organism. Fine. So इतनी organelles में से कोई भी ऑर्गेनल्स एग्जाम में पूछते हैं. मोर स्पेसिफिकली हमने जिस हिसाब से सारी ऑर्गेनल्स लर्न की, आई डोंट थिंक सो. चलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के बारे में अगर कोई भी पूछे तो मुझे याद है कि 5 फंक्शन ही बताना है आपको. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिपिड, देन द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बायोकेमिकल एक्टिविटीज, एंड फिफ्थ वन इज डिटॉक्सिफिकेशन. तो ऐसे वर्ड्स को याद रखोगे तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज रियली रियली टफ. इट इज वेरी इजी, बहुत इजी है. फाइन. सो ईच एंड एवरी सेल एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वे. फाइन. हमने ये सारी ऑर्गेनल्स लर्न की और उसी की वजह से सर्टेन स्पेशल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द सेल लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशंस और कई सारे ऐसे फंक्शंस, राइट. एंड हेंस it is called as a fundamental unit of life, that is cell.
फाइन। तो होमवर्क में आज जितनी ऑर्गेनल्स लर्न की वो ऑर्गेनल्स के बारे में आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन पार्ट एंड फंक्शनल एस्पेक्ट मोर स्पेसिफिकली। फाइन, थैंक यू।